नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और एक बड़ी अपडेट यहाँ पर सामने आ रही है। राजस्थान के सरकारी कॉलेजों में एडमिशन सत्र 2022-23 के शुरू हो गए हैं। जी हाँ, यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी हो गया है कॉलेज में एडमिशन के लिए। तो सभी विद्यार्थी जो 12th पास हुए थे, जिनका रिजल्ट आ गया 12th का और कॉलेज में एडमिशन का सपना ले रहे थे, जी हाँ बिल्कुल आपका पूरा हो गया है। यहाँ पे एडमिशन कॉलेज में आपकी जो प्रक्रिया है यहाँ पे शुरू कर दी गई है, नोटिफिकेशन जारी हो गया। तो आज का वीडियो यहाँ पे कॉलेज एडमिशन पे होने वाला है। क्या आपको ध्यान रखना है एडमिशन से पहले कि आपका एडमिशन जब हो, आपका कॉलेज का जो फॉर्म भरा जाए उसमें क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, सारी डिटेल्स आपको देने वाला हूं। तो ध्यान रखें। आपके लिए बोनस के भी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा कि कौन सी चीज़ें आप लगा सकते हैं जिनसे आपको बोनस मिले एडमिशन में। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताऊंगा, क्या प्रोसेस है पूरा, किस हिसाब के एडमिशन के फॉर्म भरे जाएंगे। उसके बाद में एडमिशन का फॉर्म भरने के बाद में आपका कब लिस्ट आएगी, कब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे और क्या जरूरी बातें हैं जो आपको एडमिशन में ध्यान रखनी है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इस वीडियो में कवर होंगी। तो ध्यान रखें, वीडियो को अंत तक देखते रहें। तथा जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करें। तो बात करते हैं इस वीडियो के बारे में, जी हाँ, जो कंप्लीट आज कॉलेज एडमिशन 2022-23 के लिए होने वाला है। जी हाँ, सरकारी कॉलेजों में एडमिशन। अब सरकारी कॉलेज यानी कि एक चीज़ मानेंगे आप कि सरकारी कॉलेज यानी कि राजस्थान के जितने भी सरकारी कॉलेज हैं उनका एडमिशन यहाँ होने वाला है यूजी कोर्सेज के लिए। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, जो जिन कॉलेजों में एडमिशन कोर्सेज चलते हैं उनके लिए यहाँ पे एडमिशन होने वाला है। बीए, बीएससी, बीकॉम अगर आप करना चाहते हैं सरकारी कॉलेजों से, जो आपके क्षेत्रीय कॉलेज हैं सरकारी, वहाँ से अगर आप बीए, बीएससी, बीकॉम करना चाहते हैं, तो यूजी कोर्सेज करना चाहते हैं, तो इसके एडमिशन आपके चालू हो गए हैं, नोटिफिकेशन आ गया है। ध्यान रखें, राजस्थान के संगठक कॉलेज और संबद्ध कॉलेज का वीडियो मैंने पहले डाल दिया था, जिसको समझ नहीं आया वो देख सकते हैं। यह संबद्ध कॉलेजों का है, यानी कि राजस्थान में जितने भी सरकारी कॉलेज है उनके एडमिशन का नोटिस है। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म प्रारंभ तिथि। जी हाँ, फॉर्म कब से चालू हैं आपके, तो ध्यान रखें 27 जून से। 27 जून से फॉर्म शुरू हो जाएंगे आपके। फॉर्म आपको मित्र से भरना है, डीसी की साइड से आप फॉर्म भरेंगे, एसएसओ आईडी से आपको फॉर्म भरना है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। एसएसओ आईडी पे जाएंगे, डीसी की साइड पे जब जाएंगे तो आपको एडमिशन फॉर्म का विकल्प वहाँ पे मिलता है, वहाँ से आप फॉर्म भरेंगे। तो ध्यान रखें, एडमिशन फॉर्म बहुत सावधानी से भरना है। नाम, पापा का नाम, ये जो जनरल डिटेल्स होती है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर ऐसा होना चाहिए जो हमेशा चालू रहे। आधार कार्ड, ये सारे बैंक का डाटा, जो भी आपकी डिटेल्स हैं, ये सारी आपको सही से भरनी है जिससे कोई दिक्कत नहीं आए एडमिशन में। तो ध्यान रखें, सारी चीज़ों का बहुत ध्यान से आपको फॉर्म भरना है, ये चीज़ आप ध्यान रखें। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे, फॉर्म अंतिम तिथि का इंतजार ना करें। कई बार साइट क्रैश हो जाती है तो दिक्कत आती है, डेट बढ़े ना बढ़े वो बाद की बातें हैं। हालांकि डेट बढ़ती है एडमिशन में एक बार तो, लेकिन आप उस तिथि का इंतजार नहीं करेंगे अंतिम तिथि का, और समय से पहले फॉर्म लगाएंगे, ये ध्यान रखना है आपको। तो 27 जून से फॉर्म शुरू हो जाएंगे। अंतिम तिथि क्या है इसकी, अंतिम तिथि 9 जुलाई। 9 जुलाई तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। तो ध्यान रखिए, 27 जून से 9 जुलाई तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, यह है जो कॉलेज एडमिशन का नोटिफिकेशन आया है, इसमें लिखा गया है 27 जून से 9 जुलाई तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। तो आपको एडमिशन फॉर्म भरना है। अगर आप कॉलेजों में एडमिशन के लिए ट्राई कर रहे हैं, आप कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो ध्यान रखें, चाहे कोई सा भी कॉलेज हो, सरकारी कॉलेज, एलबीएस कॉलेज कोटपुतली हो, दौसा कोई सरकारी कॉलेज हो, सापरा का हो, धौलपुर का हो, राजस्थान के जितने जिले हैं सभी के सरकारी कॉलेजों का नोटिफिकेशन है। ये आप समझेंगे इस चीज़ में। संगठक कॉलेज अलग होते हैं, जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के 4 कॉलेज हैं, जबकि यह नोटिस जो आया संबद्ध कॉलेजों का। इस चीज़ को बार बार मैं बता रहा हूँ, क्यों। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे, आप राजस्थान की जो 4 संगठक कॉलेज हैं वहाँ पे भी फॉर्म लगा सकते हैं, इसमें भी फॉर्म लगा सकते हैं। दोनों में आपका एडमिशन होता है तो किसी एक को आप चुनेंगे, वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाएंगे, यह ध्यान रखेंगे। दोनों में आप फॉर्म लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि फॉर्म, लेकिन एडमिशन आपको वहाँ पे एक में ही रखना होगा बाद में जब आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो। तो ध्यान रखें, दोनों में आप फॉर्म लगा सकते हैं। अगर जयपुर से अपना ले रहे हैं, महाराजा महारानी इनमें एडमिशन लेने का, राजस्थान कॉलेज जो ये चीज़ें हैं वहाँ पे एडमिशन लेने का सपना ले रहे हैं, तो वहाँ पे भी फॉर्म लगा सकते हैं। अगर आपका एडमिशन वहाँ होता है तो वहाँ एडमिशन लीजिए, इन कॉलेज से आप फॉर्म निकाल लेंगे। ये आपके लिए प्रोसेस होने वाला है। प्रथम सूची कब आएगी, जी हाँ 9 जुलाई तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। उसके बाद में 2 दिन कॉलेज, 2 या 3 दिन आपका कॉलेज लगाएगा, तो फॉर्म चेक करेगा कि आपने जो ऑनलाइन फॉर्म डिटेल्स दी है और उसमें जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं ऑनलाइन, उसमें क्या है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई गड़बड़ तो नहीं है, परसेंटेज गलत तो नहीं लगा दी किसी ने, सर्टिफिकेट सही तो नहीं लगाया, मतलब ये सारी चीज़ आपके वहाँ पे देखी जाएंगी कि किसी ने पुराना सर्टिफिकेट तो नहीं लगाया, बोनस का हो या फिर जाति प्रमाण पत्र हो, ये सारी चीज़ें आपके कॉलेज 2-3 दिन में चेक करेगा। तो ध्यान रखें, पहली जो लिस्ट आएगी 13 जुलाई को,
अगर यहाँ पे डेट नहीं बढ़ती है तो ध्यान रखेंगे 9 जुलाई आपकी अंतिम तिथि है फॉर्म भरने की। इसके बाद में अगर आपकी डेट नहीं बढ़ती है तो पहली लिस्ट आपकी 13 जुलाई को आ जाएगी। इस चीज़ को आपको समझना है, 13 जुलाई को पहली लिस्ट आएगी। लिस्ट में अगर आपका नाम आता है, ध्यान रखें लिस्ट इसमें मेन लिस्ट और वेटिंग लिस्ट दोनों साथ आती हैं। मेन लिस्ट को भी फीस जमा करवानी है, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने हैं, और वेटिंग वालों को भी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने हैं और फीस जमा करवानी है। ये चीज़ आप समझेंगे। वेटिंग वाले क्या सोचते हैं कि अभी तो हमारा वेटिंग में नंबर है, अभी हमें डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं करवाना, फीस जमा नहीं करवाना। लेकिन मैं बता देता हूँ, फर्स्ट लिस्ट के बाद जो सेकंड लिस्ट आती है उसमें वेटिंग ही कंफर्म होती है, अलग से कोई लिस्ट नहीं आती है। अगर किसी की सीटें खाली रह जाती हैं तो फिर वेटिंग क्यों निकलेगी, ये समझो ना। उसके तो पूरी सीटें पहले ही भर जानी चाहिए। वेटिंग का मतलब क्या हुआ, तो वेटिंग जो आती है उसमें आपका नाम है और सीटें जो कवर होंगी। क्योंकि काफ़ी लोग क्या होता है जयपुर एडमिशन ले रहे होते हैं, किसी और कॉलेज में भी एडमिशन ले रहे होते हैं, तो किसी कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे होते हैं तो वहाँ पे एडमिशन हो जाता है, तो इस कॉलेज से एक फॉर्म आप निकलवा लेते हैं, तो उसके लिए अब सीटें खाली हो जाती हैं। 90 वाला परसेंटेज वाला क्या जयपुर भी लगाएगा, यहाँ पे भी लगाएगा एडमिशन फॉर्म कॉलेज में सरकारी में, तो काफ़ी क्या है वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है और सीटें वहाँ पे खाली छूट जाती है। तो उसके लिए आपके लिए वेटिंग वाले हैं जो फिर कंफर्म हो जाएंगे। काफ़ी लोग फीस जमा नहीं करवा पाते हैं तो वेटिंग वाले वहाँ से कंफर्म हो जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। तो ये आपको समझना है, मेन लिस्ट में जिसका नाम आएगा, वेटिंग लिस्ट में जिसका नाम आएगा, दोनों को यहाँ पे फीस जमा करवानी है, डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने। पहले डॉक्यूमेंट्स जमा होंगे, ये ध्यान रखें। 13 जुलाई से 18 जुलाई तक 18 जुलाई तक आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे। तो ध्यान रखें डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाना। अगर आपका लिस्ट में नाम आता है तो लिस्ट में नाम आने के बाद में आपको डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने के बाद में आपको फीस जमा करवानी है मित्र पे, जो कि डीएससी की साइट पे आपको जमा करवाना है, डीसी की साइट से आपको जमा करवानी है। एसएसओ आईडी से वो भी फीस जमा होगी। उस फीस की रिसिप्ट को आपको संभाल के रखना है, वो आपकी एडमिशन फीस है और बहुत काम आने वाली है। आपका एडमिशन नहीं होता है तो भी आपकी फीस रिटर्न उसी से ही होगी, तो ये चीज़ आपको संभाल के रखनी है। फीस की रिसिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डॉक्यूमेंट्स आपको सारे वेरीफाई करवाने हैं, 10th 12th की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, जो भी आप ऑनलाइन फॉर्म में लगा रहे हैं। अब इसके लिए आवश्यक दस्तावेज क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे देखेंगे आवश्यक दस्तावेज। आवश्यक दस्तावेज में 10th 12th की मार्कशीट तो इंपॉर्टेंट हो गई है। अब 12th की मार्कशीट क्या है कि ऑनलाइन तो भी रिजल्ट आया है लेकिन आपकी मार्कशीट स्कूलों में पहुंची नहीं है, तो ये जो ओरिजिनल मार्कशीट है ये लेट आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका जो नेट वाली मार्कशीट है उसकी कॉपी है आपके पास में, उसको आप मित्र पे ले जाएंगे। आपको रोल नंबर ही चाहिए वहाँ पे एडमिशन के लिए ना, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होगा तब तक आपकी मार्कशीट कॉलेज स्कूलों में पहुंच जाएगी, फिर आप ले लेंगे। तो ध्यान रखें ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको केवल आपका रोल नंबर चाहिए, ये परसेंटेज चाहिए और बाकी कुछ नहीं चाहिए। तो आपको मार्कशीट का इशू नहीं है ओरिजिनल का, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट चाहिए। जाति प्रमाण पत्र जिनका SC ST OBC का है वो यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र लगाएंगे। जो EWS है वो EWS का प्रमाण पत्र लगाएंगे। अगर किसी ने नहीं बनवाया EWS का, जनरल वर्ग के स्टूडेंट है तो EWS बनवा लीजिए, आपको परसेंटेज में छूट मिल जाएगा। आपको यहाँ पे आपका एडमिशन में बहुत आसानी होगी। तो ध्यान रखिए जिनके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है वो भी जाति प्रमाण पत्र बनवा ले हुए हैं, SC ST OBC वाले। तो ये बहुत जरूरी इन्फॉर्मेशन है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। एक आप आधार कार्ड, अपना आधार कार्ड आप यहाँ रखेंगे। एक जनाधार आपका जो होना चाहिए वो आपका नाम 10th की मार्कशीट में जो है वही आपका जनाधार में नाम होना चाहिए। अगर जनाधार में नाम गलत है तो सही करवा लें, उसको भी आपके लिए समय है, 5-7 दिन में आपका सही हो जाएगा। तो ध्यान रखें अंतिम तिथि से पहले आपको फॉर्म भरना है। डॉक्यूमेंट्स का यही है, मोबाइल नंबर आपका वो होना चाहिए जो हमेशा चालू रहे। आपके एडमिशन जब ग्रेजुएशन पूरी हो तब तक आपका वहाँ पे एडमिशन जब तक रहे, जब तक आपका मोबाइल नंबर चालू होना चाहिए। मेल आईडी आपको प्रॉपर देनी है जिससे जरूरी इन्फॉर्मेशन आपको मेल पे भी मिलती रहे एडमिशन से रिलेटेड, और वो यहाँ पे मिलती रहे आपके मोबाइल नंबर पे भी। कॉलेजों से व्हाट्सएप ग्रुप्स भी बनाए जाते हैं आजकल, तो वहाँ से भी आपको सारी सूचना आपके नंबर पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो ध्यान रखें डॉक्यूमेंट्स यही हैं, इंपॉर्टेंट यही है। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, आयकर प्रमाण पत्र। अगर आप छात्रवृत्ति वगैरह लेना चाहते हैं तो ये आयकर प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे SC ST के स्टूडेंट्स को देना ही पड़ेगा, जो OBC BPL से हैं उनको भी देना ही पड़ेगा, ये ध्यान रखें। जनाधार हो गया और एक बैंक की पासबुक गई, फोटो हो गई, फोटो आपको अपलोड करवानी है वहाँ पे, और साइन हो गया। नॉर्मली ये जो फॉर्म है ये आपके आवश्यक दस्तावेज में आता है। तो ध्यान रखें 12th की मार्कशीट को लेकर कंफ्यूज ना हुए। 12th की मार्कशीट आपकी नेट वाली चल जाएगी शुरू में एडमिशन फॉर्म भरते समय तो, लेकिन जब आपका अगर लिस्ट में नाम आता है तो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई के समय आपको मार्कशीट ओरिजिनल लानी पड़ेगी, जो कि आपके स्कूल में आ जाएगी। तब तक काफ़ी समय है, 15 दिन में मार्कशीट आपकी स्कूलों में पहुंच जाती है। तो ध्यान रखें आवश्यक दस्तावेज मैंने बता दिए हैं। एडमिशन से संबंधित जरूरी बातें यही थी कि अगर किसी के पास खेल कूद उत्कृष्ट, ये जो खेल के लिए जो आपको अवार्ड मिलते हैं उसको आप लगाना है सर्टिफिकेट को, जिससे आपको बोनस मिले। NCC हुआ, NSS हुआ, अगर ऐसा कोई सर्टिफिकेट आपके पास है, स्काउट का कोई सर्टिफिकेट है तो आप लगाएं, एडमिशन में आप अपलोड करवाएं, जिससे आपको बोनस में छूट, वहाँ पे परसेंटेज में छूट मिलेगी। 2-3% आपकी वहाँ पे इंक्रीज हो जाती है एडमिशन पे। 70% आपकी तो 3% आपको मिली तो 73% आपकी हो जाएगी। तो ये ध्यान रखें। यहाँ पे बोनस से रिलेटेड भी यही है। एक जो राज्य कर्मचारी हैं जिनके मतलब कि सैन्य सेवा में है, राजस्थान पुलिस में हुआ, तो ये अगर आप हैं CISF BSF इनमें आपके परिवार में कोई है तो आपके पिताजी हैं, भाई हैं, ये अगर आपके सेवाओं में है तो आपको 3% का बोनस मिलेगा, जिसका नोटिफिकेशन मैंने पहले भी डाल दिया था और आप देख भी सकते हैं।
ये तो आपके एडमिशन में वहाँ पे भी आपको परसेंटेज में छूट मिलेगी। तो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन यही है बोनस से संबंधित। तो ध्यान रखें, आपके ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जो थी मैंने आपको बता दिया, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। फॉर्म आपको समय से भरना है, 27 जून से फॉर्म शुरू है, 9 जुलाई तक। तो ध्यान रखें, ऐसे ही अपडेट्स आपको समय से मिलती रही। अब एक चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपका एडमिशन का फॉर्म लगा, उसके बाद में आप 3 साल आप एक कॉलेज में सेटअप हो जाएगा। तो 3 साल तक आपको जरूरी इन्फॉर्मेशन कॉलेज से रिलेटेड सारी सूचनाएं मिलती रहें, चाहे प्रदेश का कोई भी कॉलेज हो, मैं आपको सारी जरूरी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल करवाऊंगा। तो ध्यान रखें, इंस्टाग्राम चैनल का लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप वहाँ पे जुड़ जाएंगे, जिससे सारी जरूरी इन्फॉर्मेशन, डेली अपडेट्स आपको सभी कॉलेजों की वहाँ पे मिलती रहेंगी। आप कहेंगे वो उसी कॉलेज का नोटिस आपको मिल जाएगा। दूसरा मैं आपको बता देता हूँ, टेलीग्राम चैनल, जो इंस्टाग्राम नहीं चलाते हैं उनके लिए टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखें, टेलीग्राम चैनल का लिंक अगर काम नहीं करता है तो आप सर्च ऑप्शन में कोटपुतली एजुकेशन सर्च करके वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, ऐसे ही अपडेट्स आपको समय से टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर दोनों पे मिलती रहेंगी। हमारे फेसबुक पे भी लिंक है जो आपको दिया गया है, वहाँ पे अगर कोई इंस्टाग्राम नहीं चलाता है, टेलीग्राम नहीं चलाता है, तो फेसबुक का भी लिंक वहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, चैनल में आप देख सकते हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको समय से मिलती रहेंगी। और इंस्टाग्राम पर मैं बार बार लाइव आता रहता हूँ, यूट्यूब पे भी मैं लाइव रहूँगा काफ़ी बार आने वाले समय में। इस सेशन से हम नई शुरुआत करने वाले हैं, तो ध्यान रखें, ऐसे ही अपडेट्स आपको समय से मिलेंगे। इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल कोटपुतली एजुकेशन को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करें। और एक चीज़ ध्यान रखें, यह वीडियो उन सभी विद्यार्थियों तक पहुंचाएं जो आपके साथ 12th में उधर कॉलेज एडमिशन लेने की सोच रहे हैं, तो उन तक यहाँ जरूरी इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं। क्योंकि आने वाले समय में आपको जो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा, इस चैनल के माध्यम से मैं बता देता हूँ, आप पहले जब एडमिशन लेंगे, कॉलेज में जाएंगे, उसके आपका रिजल्ट, फाइनल के रिजल्ट तक आपको जब आप महसूस करेंगे 3 साल में आपने क्या पाया इस चैनल से, सारी सूचनाएं आपको घर बैठे आपको मिलेंगी। तो ध्यान रखें, जरूरी अपडेट्स के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल कोटपुतली एजुकेशन को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।